मंगलसूत्र की बात अगर कोई मर्द ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। और रही मंगलसूत्र की हमारी किसी की भी महिला जब सोचती है तो उसको बहुत ही पाक तरीके से सोचती है, तो उसका इतना हल्का नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 10 साल में जो हुआ है वो जनता जानती है। महिला सुरक्षा के बारे में जितना बोल रहे हैं वो लोग, तो आप अगर क्षेत्र में हमारे ही उन्नाव में देखें, मैंने इन 10 सालों में देखा है कि क्या हालत रही हुई है, कितने ऐसे विक्टिम्स रहे हैं, परेशान हुए हैं, उनका कोई अंत ही नहीं। जनता बहुत बेहाल है, तो किसान बहुत बेहाल है। जानवर ताकने के अलावा, महंगाई के अलावा, यूरिया डीएपी के महंगाई के अलावा हर तरीके की परेशानी है। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है और ये चुनाव जीतना अनिवार्य है, परिवर्तन ज़रूरी है। और मेरा एक लक्ष्य है कि अपने उन्नाव को हमें जो बदहाली है उससे बचाना है, परिवर्तन लाना है। महिला की सुरक्षा के लिए क्या, आज खाली 5 केजी अनाज है, 5 केजी अनाज से पेट कितना भरता है। और दूसरा ये कि बच्चों का भविष्य ही महिला के लिए सबसे वो ज़रूरी होता है, बच्चों का भविष्य कुछ है नहीं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आज हम उन्नाव में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उन्नाव से पूर्व सांसद और इस समय इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी अनु टंडन जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। मैम, क्या माहौल चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव? लगातार हम देख रहे हैं कि आप फील्ड में हैं, आप मेहनत कर रहे हैं बहुत, तो क्या स्थिति है इस समय उन्नाव की इस बार? ऐसा है कि 2024 का ये चुनाव मेरे ख्याल से अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और शायद इतना बड़ा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ, जब जनता खुद ये निर्णय लेना चाहती है कि देश की दिशा और दशा क्या होगी। मैं तो सिर्फ एक प्रत्याशी हूँ, एक माध्यम, लेकिन जनता बहुत बेहाल है। अगर 10 साल से हम खाली उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में भी जो हमारा प्रतिनिधि रहा है उसने किसी तरीके का योगदान हमारे उन्नाव के लिए नहीं किया। और ऊपर से जो देखा जाए तो किसान बहुत बेहाल है। जानवर ताकने के अलावा, महंगाई के अलावा, यूरिया डीएपी के महंगाई के अलावा हर तरीके की परेशानी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे नज़र आती है वो है किसान बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाता है, और जो पढ़ा लिखा पाता है वो उसके लिए कोई नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है और ये चुनाव जीतना अनिवार्य है, परिवर्तन ज़रूरी है। महिला सुरक्षा को लेकर के बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। महिला सुरक्षा के बारे में जितना वो बोल रहे हैं वो लोग, तो आप अगर क्षेत्र में हमारे ही उन्नाव में देखें, मैंने इन 10 सालों में देखा है कि क्या हालत रही हुई है, कितने ऐसे विक्टिम्स रहे हैं, परेशान हुए हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है। मेरे पास सभी आते हैं ज़्यादातर, चाहे वो बीघापुर में हो, चाहे वो पुरवा हो, चाहे असोहा हो, चाहे यहाँ पर हसनगंज मोहान में था, मतलब रोज़ कोई ना कोई केस ऐसे आते। पर ये तो रही जो बहुत ही वैसे वाले काम, लेकिन आम समस्या ये है कि महिलाओं का सम्मान जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की सरकार में 7 साल पहले भी था, और उनके लिए खास जिसको कहते हैं वो नंबर भी चलाए गए थे विमेन पावर के 1090 वगैरह, वो सब एकदम किनारे हो गया। और औरतों का सुरक्षा भी नहीं है, उतना वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से महिलाओं की सबसे बड़ी दुर्दशा हुई है। महिला सशक्तिकरण की बात हुई, क्योंकि आप महिला हैं, सशक्तिकरण की बात हुई, उनके लिए बहुत सारे काम की बात हुई। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप लोग सरकार में आते हैं तो महिलाओं का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए, ऐसा है कि आज एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट हम सुन रहे थे। मंगलसूत्र की बात अगर कोई मर्द ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। और रही मंगलसूत्र की हमारी किसी की भी महिला जब सोचती है तो उसको बहुत ही पाक तरीके से सोचती है, तो उसका इतना हल्का नहीं बोलना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं है। लेकिन महिलाओं के इतना मैं कह सकती हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी ने अपने जो मैनिफेस्टो में डाला है, अगर एक चीज़ देखें कि गरीब महिलाओं की मुखिया को उन्होंने 1 लाख रुपए सालाना देना सोचा है कि वो दिया जाएगा, और ये मुमकिन है बड़े आराम से। दूसरा ये कि जितनी हमारी जैसे आंगनवाड़ी है, आशा बहुएं हैं, इन लोगों की चिंता भी रही है, और जहाँ जहाँ हो सकेगा
तो उनकी जो मानदेय है उसके ऊपर ध्यान देकर कम से कम दुगना किया जाएगा। तो ये महिला के सशक्तिकरण, महिलाओं की परेशानियों को समझ के किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप खाली एक स्लोगन लिख दो कि महिला की सुरक्षा के लिए क्या? आज खाली 5 केजी अनाज है, 5 केजी अनाज से पेट कितना भरता है? और दूसरा ये कि बच्चों का भविष्य ही महिला के लिए सबसे वो ज़रूरी होता है। बच्चों का भविष्य कुछ है नहीं, तो महिलाओं को सिर्फ 5 केजी अनाज नहीं, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके बच्चों का भविष्य और इलाज, बुज़ुर्गों की दवाई, उसके लिए भी 25 लाख रुपए कैशलेस इलाज, दवाई और टेस्टिंग वगैरह सब के लिए किया जाएगा इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी। तमाम सारे वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन के। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें तमाम सारे वादे किए गए। मोदी कह रहे हैं जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है वो गारंटी है, बाकी आप लोगों का जुमला है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि 10 साल में जो हुआ है वो जनता जानती है। वो 400 पार का लक्ष्य पहले दे दिया है उन्होंने। मैं अपने उन्नाव तक सीमित रहूँगी इन सब बातों में और कहूँगी कि मुझे जो उन्नाव का स्नेह मिल रहा है उसका आकलन करना भी मुश्किल है, तो वोट का आकलन कौन करेगा? क्या 2009 जैसी स्थिति दिख रही है? प्रेम 2009 में भी था, प्रेम 14 में भी था, प्रेम 19 में भी था और प्रेम उतना ही 24 में भी है। फ़र्क इतना है कि 14 और 19 में लोग थोड़ा सा बह गए, हमसे प्रेम कम नहीं था, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल दी गई, उसकी वजह से वो बह गए थे। लेकिन अब सब समझ गए हैं और वो प्रेम बरकरार है। क्या इस बार अनुटन जी 10 साल में उन्नाव की जनता को समझाने में कामयाब हो रही हैं कि बीजेपी की सरकार या बीजेपी के 10 साल जो सांसद रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया? मेरा काम समझाने का नहीं है, मेरा काम करने का है। मैं काम करती आई 10 सालों में, मैंने अपने क्षेत्र को छोड़ा भी नहीं और घर है मेरा, ये परिवार है मेरा, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे करने की ज़रूरत है और जनता को समझने की ज़रूरत है, वो खुद ही समझ जाती है। तो इस बार लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं उन्नाव की? परिवर्तन होके रहेगा। 80 की जो बात की जा रही है यूपी में, बीजेपी का दावा है, विपक्ष कह रहा है 80 हराओ, उधर से कहा जा रहा है 80 पूरी जीती जाएंगी। तो 2 चरण का चुनाव हो चुका है, आज दूसरे चरण का हो रहा है, तो क्या स्थिति बन रही है पूरे उत्तर प्रदेश की, अगर 2 शब्दों में? ऐसा है कि ये तो नेताओं से पूछिए, मैं इस वक्त एक कार्यकर्ता की तरह अपने उन्नाव के लिए लगी हुई हूँ और मेरा एक लक्ष्य है कि अपने उन्नाव को हमें जो बदहाली है उससे बचाना है, परिवर्तन लाना है और जो मुझसे मुमकिन होगा उससे ज़्यादा करना है। तो ये अनुटन जी थी जिनका कहना है कि हमको अपने उन्नाव को बचाना है, यहाँ की जो बदहाली है, यहाँ की जो चीज़ें भी रही हैं उनको करना है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत कुछ उन्नाव में विकास के नाम पर नहीं हुआ है। लगातार वो उन्नाव की जनता के साथ उनके सुख दुख में शामिल रही हैं और इस बार उनको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे पर उत्साह दिखाई दे रहा है कि उन्नाव में कुछ बदलेगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत से।